नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का चिंतन है प्रेम के बोल। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस कहानी का शीर्षक प्रेम के दो बोल। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरिराम था। उसके परिवार में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा व्यक्ति था। मजदूर था इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई ना था इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट भी था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के समान पालेगा। हरिराम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात भी करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरिराम ने की थी उसे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली भी बन गया। गांव के सभी लोग हरिराम के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरिराम का बैल उन सब से एकदम अलग ही था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरिराम के बैल के बारे में बातें करता था। हरिराम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए लेकिन उसे हमेशा भर पेट खिलाता था। एक दिन हरिराम के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आए। उसने उससे कहा कि हरिराम तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूं। इतना सुनते ही हरिराम जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज आई, बाबा आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूं और आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। यह सुनकर हरिराम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले से लगा लिया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से फिर बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो हरिराम भर पेट देता था लेकिन खुद कभी भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरिराम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी सो गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरे ले लेना। हरिराम ने कहा, नंदी तू पागल हो गया है? भला कोई बैल इतना भार वजन सहन कर भी सकता है? मैं अपने जीवन से खुश हूं, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर हरिराम को उसकी बात माननी ही पड़ी। नंदी के बार बार आग्रह करने पर हरिराम को नंदी की बात माननी ही पड़ी। एक दिन डरते डरते हरिराम सेठ दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उससे आने का कारण पूछा। तब हरिराम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, हरिराम बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मुहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ सकती है। यह सुनकर हरिराम और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी तो नहीं सकता था।
शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दे दी और सभी को यह अद्भुत नजारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद हरिराम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो हरिराम ही हारेगा। यह सब सुनकर हरिराम को और अधिक डर लगने लगा और उसने नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा और बार बार उसे ही दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी वो अलग। अब हरिराम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन भी आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी ही थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हरिराम बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देख देख कर हंस रहे थे। सारे गांव वाले यह नज़ारा देखकर हंस रहे थे कि 100 माल से भरी गाड़ी कैसे खींची जाएगी, और हरिराम को बुरा भला कह रहे थे। हरिराम ने नंदी से कहा, देख तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। मेरी बेइज्जती ही करवा रहे हो तुम। हरिराम के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा, और इस तरह हरिराम शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब हरिराम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा हरिराम, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुनकर हरिराम चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मोहरे की शर्त लगाना। हरिराम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ी तैयार कर उस पर नंदी को जोत दिया जाता है। लेकिन इस बार हरिराम बैल नंदी को कोसने के बजाय उसका उत्साहवर्धन करता रहा कि नंदी तुम यह काम कर सकते हो, नंदी तुम यह काम कर सकते हो, नंदी तुम यह काम अवश्य ही कर सकते हो। और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि नंदी ने 100 माल से भरी गाड़ियों को एक ही झटके में 100 फीट से भी ज्यादा खींच कर दिखा दिया। शर्त के मुताबिक हरिराम को सेठ जी ने 1000 मोहरे के साथ साथ उसकी झोपड़ी भी वापस कर दी। वह शक्ति हरिराम के द्वारा नंदी बैल को बोले जाने के कारण ही प्राप्त हुई थी। इसीलिए कभी भी हमारे घर में, अपने घर में बच्चों को निरुत्साहित ना करें और हमेशा उनका उत्साहवर्धन करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि यह काम तुम अवश्य ही कर सकते हो और तुम इस कार्य को करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो और तुम यह कार्य कर ही लोगे। और इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।